गीता के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस तरह एक जन्म समाप्त होने के बाद दूसरा जन्म शुरू होता है और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त नहीं हो जाती। जन्मों का सिलसिला केवल हमारे जन्म लेने से शुरू नहीं होता और मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता। यह आत्मा की अनंत यात्रा का एक छोटा सा पड़ाव है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों का प्रतिबिंब है। अच्छे कर्म, सत्य, दया, परोपकार, संयम और धर्म पालन हमारे जीवन में सुख, सम्मान, शांति और सौंदर्य के रूप में लौटते हैं। जैसे किसान अच्छे बीज बोकर भरपूर फसल पाता है, वैसे ही सत्कर्म करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में फलदायी परिणाम पाता है। परंतु यदि हम अपने कर्मों में छल, अहंकार, हिंसा, ईर्ष्या, लालच और अधर्म भरते हैं तो वही हमारे जीवन में रोग, शोक और दुख बनकर लौटते हैं। जैसे कड़वे बीज बोने पर मीठे फल की आशा व्यर्थ है, वैसे ही बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति इस जीवन में या अगले जीवन में उनके परिणाम से बच नहीं सकता। अच्छा इंसान वही है जो सबके साथ प्रेम, दया और मित्रता का व्यवहार करे, सत्यवादी, विनम्र और क्षमाशील हो, अपने मन, इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार से दूर रहे, निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करे, सुख दुख और सफलता असफलता में समान रहे तथा परमात्मा पर श्रद्धा रखकर भक्ति करे। भगवान हमें बिना कारण दुख नहीं देते। दुख का मूल कारण हमारे पिछले और वर्तमान कर्म होते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। हमने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं उनका फल हमें इस जीवन में या अगले जीवन में भोगना पड़ता है। दुख उस बुरे कर्म का फल है ताकि हम उससे सीख लें और आगे वैसा न करें। जैसे कोई बच्चा गलती करता है तो माँ बाप उसे डांटते या सजा देते हैं, ये नफरत से नहीं बल्कि उसे सही रास्ते पर लाने के लिए। उसी तरह ईश्वर भी कभी कभी दुख के रूप में हमें सीख देते हैं। दुख हमारे लिए एक परीक्षा है। भगवान देखना चाहते हैं कि हम विपत्ति में भी अपने धर्म, सच्चाई और ईमानदारी पर टिके रहते हैं या नहीं। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी तरह दुख हमें मजबूत और निर्मल बनाता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो मनुष्य अक्सर अहंकारी और आत्मनिर्भर महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ उसके बस में है। लेकिन जब कठिनाई आती है तब वह याद करता है कि असली सहारा तो भगवान ही है। यानी दुख हमें विनम्र और ईश्वरनिष्ठ बनाता है। कभी कभी इंसान गलत रास्ते पर चलने लगता है, तब भगवान दुख के जरिए उसे रोकते हैं और सही दिशा दिखाते हैं। जैसे अगर गाड़ी गलत मोड़ ले तो पुलिस रोक देती है ताकि आगे खतरा न हो। वैसे ही दुख हमें रुककर सोचने और बदलने का मौका देता है। अगर जीवन में कभी दुख न हो तो हमें सुख की कदर ही नहीं होगी। अंधेरा न हो तो रोशनी का आनंद नहीं आता। दुख हमें यह सिखाता है कि असली शांति और सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि मन और आत्मा की स्थिति में है। भगवान हमें दुख देने में आनंद नहीं लेते, वे तो करुणा सागर हैं। लेकिन जैसे एक सर्जन मरीज को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करता है, वैसे ही भगवान कभी कभी दुख के जरिए हमारे जीवन के रोग, अहंकार, लोभ, क्रोध, मोह को काटते हैं। दुख हमें मजबूत, जागरूक, विनम्र और भगवान के करीब लाने का माध्यम है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी जिंदगी में सुख शांति नहीं थी। खेत में फसल कभी सूख जाती, कभी बारिश से बर्बाद हो जाती। घर में बीमारी, कर्ज और चिंता का माहौल रहता। गांव में एक वृद्ध साधु आया करता था जो नदी के किनारे बैठकर भजन गाता और लोगों को भगवान की महिमा सुनाता। एक दिन गोपाल उनके पास गया और बोला, बाबा, मैंने मेहनत भी की, ईमानदारी भी रखी,
लेकिन जीवन में सुख क्यों नहीं है? साधु बोले, बेटा, तूने कर्म तो किया, लेकिन मन में परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव नहीं जगाया। जब मन ईश्वर से जुड़ता है, तब कठिनाई में भी शांति मिलती है और मार्ग अपने आप खुलने लगते हैं। जब हम ईश्वर के बताए हुए रास्तों पर चलने लगते हैं, तो हमारे जीवन में कई गहरे और सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहले हमारे मन में शांति आने लगती है। पहले जो बेचैनी, डर या असुरक्षा रहती थी, वह धीरे धीरे खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें भरोसा हो जाता है कि जो भी हो रहा है ईश्वर की इच्छा और भलाई के लिए हो रहा है। दूसरा, हम में सही और गलत को पहचानने की शक्ति बढ़ जाती है। ईश्वर का मार्ग धर्म, सत्य और करुणा से भरा होता है और उस पर चलने से हम गलत रास्तों से बच जाते हैं। तीसरा, हमारे संबंध सुधरने लगते हैं, क्योंकि हम दूसरों के साथ प्रेम, क्षमा और समझदारी से व्यवहार करने लगते हैं। यह परिवर्तन अपने आप लोगों को हमारी ओर आकर्षित करता है। चौथा, कठिनाइयों में भी सहारा और साहस मिलता है। जब तूफान आता है, तो जो व्यक्ति ईश्वर के मार्ग पर है, वह डरता नहीं, बल्कि धैर्य और विश्वास से खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ईश्वर साथ हैं। अंत में सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि जीवन में एक गहरा उद्देश्य महसूस होने लगता है। हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए जीने लगते हैं। यही भावना धीरे धीरे हमारे जीवन को सुख, संतोष और आंतरिक आनंद से भर देती है। हे अर्जुन, जो पुरुष बिना किसी स्वार्थ के सब प्राणियों के कल्याण में लगा रहता है, जिसका मन करुणा से भरा है, जो अहंकार और आसक्ति से रहित होकर केवल धर्म के लिए कर्म करता है, वही मेरा प्रिय होता है। ऐसा साधक सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समान रहता है, क्योंकि उसका हृदय मुझ में स्थिर हो चुका है। जब वह दूसरों का भला करता है, तब उसका मन निर्मल होता है, उसके अंतःकरण में प्रकाश फैलता है और वह मेरे समीप आता है। हे धनंजय, जो सब जीवों में अपने को देखता है और सबको अपने में देखता है, उसके लिए कोई पराया नहीं रहता, न कोई शत्रु। वह सबके साथ मैत्री और क्षमा का व्यवहार करता है, और ऐसे योगी को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो दूसरों के दुख को अपना दुख मानकर उसे दूर करने का यत्न करता है, वह वास्तव में भक्त, योगी और ज्ञानी तीनों है। ऐसा मनुष्य इस लोक में भी सुख पाता है और अंततः मेरे धाम को प्राप्त होता है, जहां न लौटना होता है, न दुख का स्पर्श। जब हमारे भीतर वैसा मनोभाव आ जाता है, यानी बिना स्वार्थ के सबका भला करने की इच्छा, करुणा, क्षमा, अहंकार रहित भाव और सुख दुख में समानता, तो गीता के अनुसार मनुष्य को 3 बड़ी प्राप्तियां होती हैं। पहली प्राप्ति है मन की पूर्ण शांति। भीतर का अशांत, लालच और डर से भरा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, व्यक्ति का मन स्थिर और प्रसन्न रहता है, जैसे गहरे समुद्र के भीतर की निश्चल जलराशि। दूसरी प्राप्ति है ईश्वर से निकटता। जब हम सबको अपना मानते हैं और उनके भले में लगे रहते हैं, तो यह भाव सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है। वह हमें अपनी कृपा से ढक लेते हैं, कठिन समय में अदृश्य सहारा देते हैं और हमारे जीवन में मार्गदर्शन भेजते हैं। तीसरी और सर्वोच्च प्राप्ति है मुक्ति, मोक्ष। ऐसे व्यक्ति के लिए जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका मन और कर्म दोनों ही ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वह उस परम धाम को प्राप्त होता है, जहां न दुख है, न भय, न बिछड़ना, केवल अनंत आनंद और प्रेम है। हे अर्जुन, जो मुझ में प्रेम से स्थित है, वह जान ले कि आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। शरीर का नाश होते ही वह मेरे शाश्वत धाम में प्रवेश करता है। अतः जिसे यह ज्ञान और प्रेम प्राप्त है, उसके लिए मृत्यु केवल एक वस्त्र परिवर्तन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है अर्जुन, जो व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागते समय केवल मुझे ही स्मरण करता है, वह निःसंदेह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। क्योंकि जिस समय मनुष्य मृत्यु के द्वार पर होता है,
उस समय उसका मन जिस भाव में डूबा होता है वही उसका अगला गंतव्य बन जाता है। हे पार्थ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, हर समय मेरा ही स्मरण करो। चाहे तुम युद्ध में हो, घर में हो, पर्वत पर हो या वन में, अपने मन को मुझ में स्थिर रखो। तुम अपने कर्म करते रहो, लेकिन हृदय में मेरा ध्यान छोड़ना मत। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में अटल हो जाएगी, तब तुम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। मुझे पाना कठिन नहीं है अर्जुन। मैं तुम्हारे हृदय में ही हूं, बस पर्दा तुम्हारे मोह का है। यह पर्दा हटते ही तुम मुझे देख पाओगे। मैं ही वह शाश्वत धाम हूं, जहां पहुंचकर कोई लौट कर नहीं आता। जो भक्त मुझे अनन्य भाव से भजते हैं, जो दिन रात मेरे नाम का जप करते हैं, जो अपने सभी कर्म मुझे अर्पित करते हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। ऐसे भक्त जब इस शरीर को छोड़ते हैं तो उनके लिए मृत्यु किसी भय का कारण नहीं होती। वह तो केवल एक वस्त्र बदलने जैसा होता है, जैसे कोई पुराना कपड़ा छोड़कर नया पहन ले। हे अर्जुन, संसार में जो भी चीजें तुम देख रहे हो, पर्वत, नदियां, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सब समय के अधीन है। समय सबका अंत कर देता है, पर मेरा धाम समय से परे है, जहां न जन्म है, न मृत्यु, न दुख, न बुढ़ापा। वहां केवल आनंद है, केवल प्रेम है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य यही है कि इस क्षण भंगुर संसार में रहते हुए मन को उस शाश्वत सत्य में लगाना। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन के अंतिम क्षण में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह मृत्यु के पार मेरे सान्निध्य में प्रवेश कर रहा है। अर्जुन, मैं तुमसे यह भी कहता हूं, मुझ में मन लगाओ, मुझ में भक्ति करो, मेरे लिए यज्ञ और प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरा वचन है, इसलिए मृत्यु से मत डरो। उसे अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र मानो, जो तुम्हें इस अस्थाई देह से मुक्त कर तुम्हें मेरे अनंत धाम में पहुंचा देगा। याद रखो पार्थ, मैं हर उस आत्मा का स्वागत करता हूं जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरी ओर आती है। मेरे धाम में पहुंचने के बाद उसे फिर कभी जन्म लेना नहीं पड़ता। वहां केवल शांति है, केवल प्रेम है, केवल मैं हूं। हे अर्जुन, भक्ति से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। बड़े बड़े योगी, ज्ञानी और तपस्वी जो कठिन साधनाओं से मुझे पाते हैं, वही मार्ग एक सच्चा भक्त अपने प्रेम और समर्पण से सहज ही पार कर लेता है। क्योंकि जहां प्रेम है वहां दूरी नहीं रहती, वहां कठिनाई नहीं रहती। इस संसार में जो कुछ भी तुम देख रहे हो, वह सब परिवर्तनशील है। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है। धन, यश, शरीर, मित्र, परिवार सब समय के साथ बदलते हैं, पर मैं नित्य और अपरिवर्तनशील तुम्हारे साथ हूं, हर जन्म में, हर परिस्थिति में। इसलिए हे पार्थ, अपने कर्तव्य का पालन करो, युद्ध भी करो, लेकिन यह समझकर कि यह मेरा आदेश है और मेरा कार्य है। ऐसा करने से तुम्हारा मन पाप से मुक्त रहेगा और तुम्हारी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होगी। मैं प्रत्येक जीव के साथ हूं। अंधकार में, निराशा में, एकाकीपन में मैं ही वह हाथ हूं जो तुम्हें थामे रहता है। तुम्हें भले ही लगे कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं कभी दूर नहीं जाता। अंत में अर्जुन, मैं तुम्हें यह अंतिम रहस्य देता हूं। सब धर्म, सब कर्तव्य, सब मार्ग छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई संदेह मत करना। यह मेरा वचन है और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। तो चलो, निर्भय होकर आगे बढ़ो। अपने जीवन के हर क्षण में मुझे याद करो और मैं तुम्हें उस परम धाम में ले जाऊंगा जहां से लौटना नहीं पड़ता। हे पार्थ, सब धर्मों, सब कर्तव्यों, सब मार्गों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सभी पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो, यह मेरा अटल वचन है। जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरी ओर आता है, मैं उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो इस उपदेश को श्रद्धा से सुनता है, वह पुण्य को प्राप्त करता है और मेरे शाश्वत धाम का अधिकारी बनता है। अब अर्जुन, क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ?
क्या तुम्हारा हृदय निर्मल हो गया? तब अर्जुन ने विनम्र स्वर में कहा, हे कृष्ण, अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा स्मरण लौट आया है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इस प्रकार कुरुक्षेत्र के रणभूमि में मनुष्य और भगवान का यह अद्वितीय संवाद समाप्त हुआ। यह केवल एक युद्ध की कथा नहीं, यह जीवन का शाश्वत मार्ग है, जो हर युग में, हर हृदय में प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता रहेगा।